सीतापुर जनपद क्षेत्र कंदुनी में रेडको खेतान द्वारा लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं, जहां गुड़गांव के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर हिमांशु तिवारी ने कहा, जीवन के विषय में जानकारी ही आयुर्वेद है। हमारे साथ में आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर हिमांशु जी हैं, जो इस समय रेडको के द्वारा प्रायोजित निःशुल्क शिविर में कंदुनी में बैठते हैं। आज उनसे बात करेंगे हम कि डायबिटीज में कैसे हम अपने खान पान से सही कर सकते हैं। आइए डॉक्टर साहब से बात करें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु तिवारी है। मैं लखनऊ आयुर्वेदिक कॉलेज से जो है पढ़ा हुआ हूँ, यहीं से लखनऊ से चिकित्सा स्नातक हूँ। और अभी जो मेरा एक्सपीरियंस हो गया है वो करीब 27 साल का हो गया है। 23 साल से मैं श्री में जुड़ा हुआ हूँ। मेरा जो विशेषता है वो नाड़ी चिकित्सा पे, नाड़ी के द्वारा जो है मैं रोगों का अनुमान लगाता हूँ। उस हिसाब से जो रोगी को जो संभव है वो मैं बताने की प्रयास करता हूँ। आयुर्वेद के बारे में ये समझिए, आयुर्वेद जो आयुर्वेद का नाम ही है वो अपने आप में अगर उसको समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि आयुर्वेद का मतलब क्या होता है। आयु का मतलब होता है लाइफ और वेद का मतलब होता है नॉलेज। तो लाइफ से जुड़ी हुई जो भी नॉलेज है वो आयुर्वेद है। तो आयुर्वेदा जो है एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला के तरीके से है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है ये 32-33 सालों में, करीब 23 साल जो है गुरु जी के साथ रहते हुए, कि किसी भी डिजीज में, किसी भी कंडीशन में अगर आयुर्वेद का डॉक्टर है और वो सही अप्रोच रखे तो किसी भी बीमारी में बहुत अच्छा उसको रिजल्ट मिलेगा। जहाँ तक आप एलोपैथ की ये बात कर रहे हैं, अभी जो है डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ का तो हमारा इंडिया कैपिटल बनने वाला है, जो अभी जिस तरीके से हो रहा है उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि लोगों के जीवन में लग्जरी का होना। पैदल बिल्कुल नहीं चलना चाहते, खाने के मामले में जो है वो बहुत ही फूडी हो चुके हैं, लेट नाइट तक जागना, मोबाइल, तरह तरह की चीज़ें। तो कब सोना है कब खाना है उन्होंने अपने शरीर को अपने हिसाब से रख छोड़ा है। इवन होता है क्या कि रात में लेट नाइट भी लोग खाना खाते रहते हैं। चाहे एक चीज़ मैं और बता दूं, मेरा मैक्सिमम जो अप्रोच रहा है अभी तक कारपोरेट में रहा है। समझ रहे हैं, मैं कारपोरेट का डॉक्टर हूँ, वहाँ पे मेरा रहा है। जैसे गाजियाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, बेंगलोर हो गया, बड़े बड़े शहरों में मैंने किया है। अभी धीरे धीरे होते होते 10 महीने करीब मुझे यहाँ पे हो गए, आपके यहाँ पे रेडिको के सौजन्य से। तो मैं देख रहा हूँ कि वही पैटर्न यहाँ के लोगों में भी दिख रहा है। शहर का धीरे धीरे ट्रेडिशन इधर भी आ रहा है, पूरी चीज़ें आ रही हैं और हर तीसरा व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ से पीड़ित है। डायबिटीज़ के बारे में क्या डायबिटीज इसलिए भी बढ़ रही, लोगों को जानकारी नहीं है कि कैसे हम उसको संयोजित करें अपने खान पान से, अवेयरनेस नहीं है डायबिटीज के बारे में। हाँ, ये भी एक ये चीज़ है। देखिए, डायबिटीज से डरते तो सब लोग हैं। यहाँ पे मैंने जो देखा है कि डर और भय तो सबके अंदर है, लेकिन उससे बचने की जो है वो चीज़ किसी के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे देखने के बाद जो है फिर यहाँ पे जो मैंने यहाँ के हिसाब से शुरू कराया तो हमें बड़े अच्छे रिजल्ट मिले। रीजन क्या कि गांव के लोगों के पास जो है वो रिसोर्सेज जो शहर के लोगों को नहीं मिल सकता है वो मिल सकता है। और उसके लिए मैं थोड़ा अलग तरीके से मैं डायबिटीज का इलाज करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप गांव से हो तो आपके पास सुविधाएं हैं। डायबिटीज एक दिन में ठीक नहीं होती है, डायबिटीज दवाइयों से ठीक नहीं होती है, ये पूरा मेरा मानना है। हमारा आयुर्वेद कहता है कि पहली चीज होता है आहार और विहार। पहला आहार का मतलब जो आप खाते हो, आपके बीमारी का पहला कारण होता है आपका भूख। दूसरा है आपका लाइफ स्टाइल, आपके लाइफ स्टाइल में क्या चीज़ें हैं। तो पहले इन दोनों में करेक्शन करना होता है, फिर उसके बाद देखना पड़ता है कि शरीर में कहाँ पे कैसे दिक्कत आ रही है। तो आपके फूड को सही कराया गया, आपके लाइफ स्टाइल को सही कराया गया। अब आपकी बॉडी के हिसाब से, जैसे बॉडी भी सबकी अलग होती है। कोई आदमी होता है एक रोटी खा करके पूरा तंदुरुस्त होता है,
कोई होता है 5-5, 6-6 जब खाएगा तब खाएगा, लेकिन दुबला पतला होता है। कोई आदमी होता है एक बार समझा दो बात उसके समझ में आ जाती, किसी को बार बार समझाना पड़ता है। तो हर आदमी की ज़रूरत अलग होती है, तो दवाइयाँ भी अलग होती हैं। अभी तक क्या है, लोग कहते हैं कि लोग तुम्हें शुगर हो गया, ये शुगर की दवाई लेके खा लो। कैसे संभव है? आप उसके शरीर को तो देखिए, उसकी ज़रूरत को तो देखिए। आपने एक रेडीमेड दवाई, मैं भी रेडीमेड ही देता हूँ, लेकिन कौन सा दवा किसको देनी है, ये जो है उसके आदमी के परीक्षण के बाद ही पता चलता है। तो उसका शरीर कैसा है, उसको कौन सी दवा चाहिए, तो उसको वो दिया जाता है। उसके खान पान में कैसे जो है अपडेट करवाया जाए, फिर रिजल्ट आने लगता है। एक ट्रेडिशन डॉक्टर साहब चल रहा है कि अनाज को छोड़ने का, जो फॉरेन में ट्रेडिशन है कि आप अनाज, लोग कहते हैं कि स्लो पॉइजन है, गेहूं छोड़ देना चाहिए। इस बारे में डॉक्टर साहब क्या, शुगर वालों के लिए क्या ये सही है गेहूं छोड़ना, या प्री डायबिटिक वाले भी गेहूं छोड़ दें, या जैसे कहते हैं कि अनाज स्लो पॉइजन है। अब शहरों में एक ट्रेडिशन आ गया है कि भाई गेहूं छोड़ना है, स्लो पॉइजन की तरह है ये, इसका क्या रीजन है? मूली चीज अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स हमारे जो है अनाजों में इतना ज़्यादा है कि वो क्या है कि बीमारी ही क्रिएट कर रहा है, समझ रहे हैं। और फिर जो है आटा को हम किस तरीके से बना रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का जो है होता है, यही मैं उन लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि आप सीधे गेहूँ ले लो, या आप दलिया ले लो, या आटा खाना है कि नहीं खाना है, चावल खाना है तो कौन खाना है। जो चीज़ आपके घर में है मैं वही बताता हूँ, लेकिन उसका पैटर्न मैं बदल देता हूँ कि आप अपने चावल को उबाल